the remainder. और second type of the question, smallest and greater numbers. ये समझ रहे हैं आप स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर नंबर कौन कौन से, लाइक 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटर नंबर, इस तरीके से जो भी होता है हमारा उनके अंदर एलसीएम फाइंड आउट करना. एंड थर्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको कोई थ्योरी गिवन होगी और उस थ्योरी के अंदर आपको फाइंड करना है कि हमारा क्या निकलने वाला है, वहां पर एलसीएम निकलने वाला है या फिर हमारा एचसीएफ निकलने वाला है. ये सोचकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. वी विल सी फर्स्ट टॉपिक, based on the remainder. In this topic, these things has the two types. Remainder type question has the two types. First condition क्या होगी, जो आपका रिमाइंडर हो क्या होगा, सेम होगा. फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर सेम होगा और आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन होंगे, लाइक एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस तरह के कुछ नंबर्स गिवन होंगे और इन चारों नंबर्स के लिए सिर्फ ओनली एक ही रिमाइंडर होगा, वो भी सेम, और कह दिया जाएगा कि हर केस में एक ही रिमाइंडर बच रहा है. लाइक मान के चल रही हूँ 10, 12, 15 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और मैं कह रही हूँ कि ये हर केस में 5 रिमाइंडर लीव कर रहा है. तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आने वाला है, अगर मेरा रिमाइंडर डिफरेंट हो जाए. अब क्या हो जाए, मेरा रिमाइंडर डिफरेंट हो जाए, लाइक किस तरीके से, अगर मैंने कहा 10, 12, 13 और 14 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और मैं कह रही हूँ कि कुछ इस तरीके से डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करो. तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. इसके अंदर मेथड क्या रहेगा सॉल्व करने का, मेथड तो देख लिया हमने कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बट इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. फर्स्ट फाइंड द एलसीएम. फर्स्ट मेथड क्या हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है. सेकंड, उस जो आपने एलसीएम फाइंड आउट किया है उस एलसीएम के अंदर ये जो सेम वाला रिमाइंडर है क्या कर दो, उसको ऐड कर दो. क्या करना है आपको, उसके अंदर उस एलसीएम के अंदर जो सेम रिमाइंडर है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो. आपका क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा. इस वाले टाइप को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, इस वाले टाइप को कुछ सॉल्व करने का ऐसा मेथड होगा कि आपको यहाँ पर 4 रिमाइंडर्स गिवन होंगे, राइट, 4 रिमाइंडर्स गिवन होंगे, बट लेकिन जब आप उन रिमाइंडर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे. मान लीजिए मैं कुछ ऐसा नंबर रिमाइंडर ले रही हूँ और यहाँ पर हर केस में 5, 5, 5, 5 मेरा बच रहा है, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ अगर मैं कुछ ऐड करूंगी या फिर यहाँ पर तो मेरा एक रिमाइंडर तो मैंने ऐड कर दिया, अब मैं 4 रिमाइंडर कैसे ऐड करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई नई ट्रिक जुगाड़ कर रही हूँ, और नई ट्रिक मैंने क्या जुगाड़ की, मैंने देखा कि इन सब में से मुझे क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है. वो कॉमन है कि इन सब का सब्ट्रैक्शन क्या है, मेरे पास 5. तो अब जो मेरा एलसीएम, वही ट्रिक, सबसे पहले तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और फिर एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस इस वाले डिफरेंस को क्या कर देना आपको, माइनस डिफरेंस. ये डिफरेंस कौन सा वाला है, ये वाला डिफरेंस जो नंबर और हर एक रिमाइंडर के बीच का कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होगा हमारा, इस एलसीएम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ये क्यों हमेशा सेम बचेगा. यहाँ जी, ये जब भी आप घटाओगे, अगर रिमाइंडर सेम नहीं है तो क्या होगा, अगर आप इनका डिफरेंस निकालने वाले हो तो क्या मिलेगा आपको, सेम रिमाइंडर मिलने वाला है. सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. So this is our first type question. Please read it. Find the least number. आपको least number निकालना है. least से भी पता चल गया LCM निकालना है. Which when divided by 6, 5, 15 and 18 leaves remainder. मतलब वो नंबर जो हमें LCM निकालना है, उस नंबर को मैं अगर इन तीनों से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है रिमाइंडर, वो हर केस में रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है हर एक केस के अंदर. अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाली हूँ, ये देखिए. सबसे पहले मैंने बताई फर्स्ट स्टेप फर्स्ट. व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, एलसीएम आपको निकालना है. हाउ कैन आई फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस 6, 15, 18. इन द प्रीवियस
we have discussed about. Please take the common method to find the LCM. इस तरीके से मैंने तीनों नंबर लिख लिए, ये लाइन एक क्रॉस लाइन। अब हमेशा एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने देखा था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या लेते हैं जो इन तीनों में से किसी एक को भी डिवाइड करे। यहाँ देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरी संख्या 2 से सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, 2 से देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 9 जा 18। इसके बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तीनों में से कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं 2 के बाद में बढ़ती हूँ 3 पर, क्या 3 से हो रहा है? यस, पहली संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब देखिए नेक्स्ट 1 तो हो गया मेरा फिनिश। 5 और 3 में से सबसे पहले मैं किसको डिवाइड करूंगी? सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगी। तो देखिए 1 5 ऐसे थे क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता एंड 3 1 जा 3। लास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ओनली अगर 5 बचा है, तो ये किससे डिवाइड होगा? आपका 5 से ही डिवाइड होगा। तो 1 1 एंड 1 दैट मींस अब मुझे 1 1 1 बन चुका है, मतलब मेरा एलसीएम क्या है? स्टॉप लग चुका है। तो व्हाट इज द एलसीएम? हाउ कैन आई राइट द एलसीएम? मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स। इस लाइन के जो इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 6 जा 18, 18 5 जा 19। What is the LCM of these numbers? Of the 3 numbers is 19. What is the step second? Step second is that LCM में क्या कर दो? ऐड कर दो। तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू LCM। LCM में मुझे क्या करना है? ऐड करना है इस रिमाइंडर को जो हर केस में मेरा क्या छोड़ रहा है? 5 छोड़ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? इस 5 को ऐड करना है मुझे। तो मेरा LCM क्या आया? 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95। तो मुझे अब मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या मिल चुका है? 95 इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा फाइंड द लीस्ट नंबर, जो मेरा ये लीस्ट नंबर था वो क्या मिला? मुझे 95 मिल चुका है। दिस इज माय आंसर। सो नाउ हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब देखने वाले हैं सेकंड टाइप का बेस्ट क्वेश्चंस। देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फाइंड द लीस्ट नंबर। वही हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमने लीस्ट से पता कर लिया कि हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अभी तो हमने एक ही टाइप पढ़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको सजेस्ट करने में कि हाँ हमें एलसीएम निकालना है। बट जब आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन साथ में मिलेंगे तब आप क्या कैसे पहचानोगे? इस लिस्ट और इस ग्रेटेस्ट वर्ड से आप पहचानोगे। अगर लिस्ट हुआ तो एलसीएम और ग्रेटेस्ट हुआ तो क्या होगा हमारा? एचसीएफ हुआ। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है जब ये नंबर डिवाइड हो रहा है 20 25 30 से एंड हर केस में ये रिमाइंडर डिफरेंट छोड़ रहा है 8 13 एंड 18। समझ रहे हैं आप कि 3 नंबर दे दिए मुझे और तीनों में अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब अब रिमाइंडर सेम नहीं है। देन व्हाट वी डू? द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट मेथड स्टेप 1। व्हाट इज द स्टेप 1? फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? हम वो कॉमन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम कॉमन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कॉमन नंबर यहाँ पर साइड भी फाइंड आउट कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए अब मुझे क्या करना है? इन तीनों नंबर को मैं यहाँ लिख रही हूँ 20 25 एंड 30। प्लीज लुक एट देयर। मैंने कहा कि इनके रिमाइंडर भी लिख लीजिए। मैंने क्या करा? मुझे 20 का रिमाइंडर लिखा 30, 25 का रिमाइंडर लिखा 30 एंड 30 का रिमाइंडर लिखा मैंने 18। 20 का रिमाइंडर मैंने 8 लिखा, 25 का रिमाइंडर 13 लिखा एंड 30 का रिमाइंडर मैंने क्या लिख दिया? 18। तो अब देखिए मैंने कहा इन तीनों के डिफरेंस। कैसे डिफरेंस? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करी हूं 20 माइनस 8 क्या मिल रहा है मुझे? 12। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ तो देखिए फिर भी मुझे 12 मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रही हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 12। मतलब इन तीनों का डिफरेंस मुझे
मुझे क्या मिल रहा है 12 12 12, तो मींस मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिल चुका है 12। मतलब मैंने अब ये एक चीज तो फाइंड आउट कर ली है जो हमारे आगे वाले स्टेप्स में काम आने वाली है। तो मैं स्टेप 1 कर रही हूँ, इसमें मुझे क्या करना है सेम एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इस एलसीएम के लिए मैं क्या करूँ, अप्लाई कॉमन मेथड 20 25 30, प्लीज राइट हियर 20 25 एंड 30। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द 2 से डिवाइड हो रहा है मेरा 2 2 10 are 20 but 25 is not divided by the 2, so leave it, right as it is 25 as it is, then divide 30 by 2 15। so now again can we try with the 2? yes, देखिए 10 यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी ये दोनों नहीं हो रहे, लेकिन हमने कहा कि अगर एक भी डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे 2 जरूर लेंगे। देखिए 2 2 5 are 10 25 and 15 as it is here। लेकिन अब देखिए अब इन तीनों संख्याओं में मेरी कोई सी भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओ, 3 से हो रही है क्या, देखो 3 से ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बट ये हो रहा है, तो ट्राई फिर, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 5 तो नहीं हो रहा है, 25 भी नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा उनको एज इट इज लिखते जाओ। 15 हो रहा है हमारा, 3 5 15। अब देखिए ये तीनों संख्या ना तो हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, ना हमारी किससे हो रही है 3 से डिवाइड हो रही है। तो अभी किससे डिवाइड हो रही है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट 5 है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है, तो हमें इससे पता चलता है तीनों संख्या किससे डिवाइड होगी 5 से डिवाइड होगी। 5 1 जा 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अगेन ये संख्या हमें दिखाई दे रही है, फिर 5 से डिवाइड होगी और हमें मिलता है 1 1 1। अब हमें स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। क्या कर दूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए इस वाली संख्याओं को इस वाले साइड को मुझे क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए मेरा एलसीएम मुझे क्या कर हो रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 एंड 65 जा 300। तो what is my LCM? My LCM is that 300। बट अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप फॉलो करना है। तो मेरा स्टेप सेकंड क्या कहता है, मेरा स्टेप सेकंड कहता है कि जो मेरा एलसीएम निकल कर आया है, जो मेरा एलसीएम निकल कर आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है इन दोनों संख्याओं के बीच का, वो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 12। What is my LCM? My LCM is 300 minus 12. What will be occur here? 288. So what is the number occur here? 288. This 288 is the correct answer for this method. So our type 1 method and type 2 method completed. So now we will solve other type of the question. First, remainder best question is completed. Now second type, smallest and greatest type questions. अब देखिए, read the question. Find the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8, 12. हमें मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट हो चाहे लीस्ट हो, जब भी ये वर्ड आपको दिख जाए मतलब समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। मतलब आपको वो एलसीएम चाहिए, वो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर चाहिए 3 डिजिट का, जो कि इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा हो। अब देखिए अगर मैं पता करूं तो मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है मेरा, इज द 100। मतलब आपका जो एलसीएम आने वाला है 3 डिजिट, देखिए 100 से पहले तो कोई भी 3 डिजिट नहीं है, तो 99 तो आप भूल जाइए। मतलब 100 के ऊपर ही, जस्ट 100 के बाद ही अब कोई ऐसा नंबर होगा, या तो 100 होगा या 100 के बाद कोई ऐसा नंबर होगा जो क्या कर रहा होगा, इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। देखिए 100 तो 6 से डिवाइड है ही, 8 से भी नहीं है, 12 से, मींस 100 तो वो नहीं हो सकता। अब 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो, we don't know about it, so how
हाउ वी फाइंड दिस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके लिए, हम इजी मेथड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन तीनों संख्याओं का वही हमेशा की तरह क्या निकालो, एलसीएम निकालो। सो वी अप्लाई कॉमन डिवीजन मेथड 6, 8, 12 लाइक दिस। व्हाट इज द एलसीएम, देखिए लो गेट हियर। फर्स्ट डिवाइड विद 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 and 2 6 जा 12. Now again divide with the 2 because there is a 4 and 6. There is 3 as it is here. 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6. Now again divide with the 2, 3, 1 and 3. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर only 3 3 बचा है, 2 से तो डिवाइड होने से ना डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा। 1 1 1. So look at here, what is the LCM? क्या मुझे LCM क्या मिलता है? LCM is that multiply of these four numbers, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. What will we get? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. What is the LCM of this number? 24. So अब हम इसका क्या करेंगे, LCM तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अभी हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ वाली चीज मैं इधर लिखी हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप 100 को डिवाइड करके देखिए। क्या करिए, 100 को डिवाइड करके देखिए क्या होता है। 100 को किससे डिवाइड करना है, इस एलसीएम से। प्लीज डू 24 24 4 जा 96, राइट। 24 4 जा 96, subtract 100 minus 96, 4. What is the remainder? Please concentrate on this remainder. What I am saying, concentrate on this remainder, क्योंकि हमें बस ये रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए क्या होगा, अब आपको करना क्या है, इस 100 में से क्या करना है आपको, इस 100 में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है आपको, इस 100 में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इस पूरी संख्या में आपके इस एलसीएम को ऐड कर दीजिए। क्या किया मैंने, इस 100 में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया और इस वाले एलसीएम को मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या बनता है, आप लोगों को अकल हो जाएगा 120। क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, ये 120 इसका क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम। दिस इज माय आंसर। आई थिंक आपको नहीं समझ में आया हो, प्लीज मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या करके देखा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेकर देखा 100, ये तीनों तो इससे डिवाइड हो ही नहीं रहे। अब हमने क्या किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जो भी 100 से बड़ा होगा। वी डोंट नो अबाउट इट, तो हाउ वी फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर। हमने एलसीएम लिया, हमें एलसीएम मिलता है 24। अब लेकिन हमें इसका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, और वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को जो मुझे ऑलरेडी पता है उसको मैंने इस एलसीएम से डिवाइड करके देखा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे रिमाइंडर बच रहा है 4। तो क्या करना है, इस 100 में से जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है उसमें से क्या करो, इस रिमाइंडर को हटा दो। हटाने के बाद में इसमें ये वाला एलसीएम क्या कर दो, ऐड कर दो। आपको क्या मिल जाएगा, आपका वो नंबर मिल जाएगा जो 100 के बाद में जो इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले डिवाइड कर रहा होगा।